वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मैट्रिक्स से रिलेटेड। और ये टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा कैसे इनवर्स निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। राइट, ये उन विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी एग्जाम, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। राइट, तो चलते हैं, पूरी आपके सिलेबस जो है इस चैनल पे बहुत बेहतरीन थ्योरी के साथ अवेलेबल मिलेंगे। चलते हैं इसका क्या है मेन टर्म और क्या है कंडीशन, थोड़ा सा हम पढ़ के समझाते हैं और इस पर एग्जांपल भी बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। राइट, देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जो भी इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, अगर जिसका डिटरमिनेंट जीरो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, वो बताया गया है। क्लियर, तो लिखिए देन ए इक्वल्स टू आई ए, यानी ए इक्वल्स टू आई ए से चलना है। ठीक है, और अप्लाई करना है सुटेबल एलिमेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन टू ए ऑन एलएचएस एंड आई ऑन आरएचएस। मतलब क्या है कि ए फॉर्म जो है ना, ए को ट्रांसफॉर्म करना है और आई को ट्रांसफॉर्म करना है। ए को ट्रांसफॉर्म करके कन्वर्ट करना है आई में और आई को कन्वर्ट करना है क्या में, बी में। और ए है जो ए है, तो यहां लिखा है क्या, ए रिड्यूस आई एंड आई रिड्यूस टू एनी मैट्रिक्स, वही लिखा गया है। ए को कन्वर्ट करना क्या में करना है, आई में, और आई को कन्वर्ट करना है बी में। और ए जो है फिक्स है और ये जो बी आएगा वही इनवर्स कहलाएगा ए इनवर्स के बराबर। राइट, लेकिन कैसे कैसे रिड्यूस करना है उसका हम एक वर्किंग रूल अलग से लिखवाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, जब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके। राइट, फिर समझा देंगे उस पर एग्जांपल दिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। राइट, चलते जरा हम पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं एक क्वेश्चन वर्किंग रूल के साथ। चलिए, मैंने वर्किंग रूल लिखवाया है, क्या जरा देखिए थोड़ा ध्यान से, हम पूरी तरीके से। ये रूल जो है बहुत ही बेहतर है और इस रूल के माध्यम से टोटल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू आई ए, जो ही मैंने लिखा था डिफिनेशन में भी। ठीक है, ए इक्वल्स टू आई ए और आई ए को बी ए में कन्वर्ट करना है, यानी ए को कन्वर्ट कर देना है आई में और आई को कन्वर्ट कर देना है बी में। और ए है जो ए है ऑलरेडी, क्लियर है, और जो बी है वो बी जो आएगा वही ए इनवर्स कहलाएगा। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि ए को कन्वर्ट करना है आई में, यूनिट मैट्रिक्स में, जिसका डायगोनल 1 हो बाकी एलिमेंट 0 हो, और आई को कन्वर्ट कर देना है बी में, और इसको कुछ नहीं करना है, ए शुरू से लेकर के लास्ट तक ए ही रह जाएगा, इसको ऑपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर है, अब देखिए हम लाइन बाय लाइन समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम इज यूनिटी। अब देखिए एक मैट्रिक्स मैंने दिया है, अब इसमें फर्स्ट कॉलम है कहां, तो फर्स्ट कॉलम इसको बोलते हैं। यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे 1 लाना है, यूनिटी बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ पे 1 लाना है। अब 1 कैसे आएगा वो ऑपरेशन करके दिखाएंगे कैसे 1 आता है। क्लियर, फर्स्ट कॉलम 1 आना चाहिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, रूल नंबर फर्स्ट। फिर रूल नंबर सेकंड लिखा है कि फर्स्ट कॉलम इज 0 बट एक्सेप्ट फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम ये पूरा हो गया, इस पूरा कॉलम को 0 लाना है, इस पूरा कॉलम को 0 लाना है, लेकिन किसको छोड़ करके, जो मैंने 1 दिखाया इसको छोड़ करके पूरा लाना है, 0 लाना है। ये रूल नंबर सेकंड में है। रूल नंबर थर्ड में क्या है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम इज यूनिटी। अब देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम कहां है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लाना है 1 लाना है, यहाँ लाना है 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 लाना है। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, और 4 में लिखा है कि सेकंड रो सेकंड 4 में लिखा है सेकंड कॉलम इज 0 बट एक्सेप्ट सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम पूरा क्या लाना है, 0 लाना है। सेकंड कॉलम पूरा 0 लाना है लेकिन इसको छोड़ करके, तो यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है, सब में पूरा में 0 लाना है। क्लियर है, ये सेकंड कॉलम का कहानी हो गया। अब आइए जरा 5 में, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज यूनिटी, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम जो सामने दिख रहा है ये है, यहाँ लाना क्या है 1 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्थान पर 1 लाना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। फिर देखिए 6 में लिखा है कि थर्ड कॉलम इज 0 बट एक्सेप्ट थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम ये पूरा 0 लाना है लेकिन इसको छोड़ करके, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 लाना है। क्लियर है, तो इस तरह से। और बाकी जो है अगर मान लिया हम आगे बढ़े तो आगे ऐसा ही फोर्थ रो 1 लाना है, बाकी एलिमेंट 0 लाना है, ऐसा ही यहाँ भी तक 1 लाना है, बाकी सब क्या लाना है 0 लाना है।
तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना है कि डायगोनल मेरा 1 हो जाए और बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स तैयार कर देना है। तो ऐसा ही लिखा गया है, यानी देखिए कन्वर्ट करके ए को कन्वर्ट करके क्या में आई में आ जाना चाहिए, और जैसे ही आई आएगा वैसा ही बी बोल देंगे यहाँ पे वाला टर्म, और ए तो है जो ए है, यानी जो बी आएगा वही ए इनवर्स होगा। अब सवाल है कि जब तक के क्वेश्चन नहीं दिखेगा जब तक के थोड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो समझाए हैं उसी पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं क्लियर रूप में, तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम समझाते जाएंगे पूरी तरीके के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है, लिखा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनवर्स निकालना है लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, तो कैसे निकालते हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने वर्किंग रूल में लिखा था a इक्वल्स टू आई ए, जिसमें a का जो फॉर्म है यहाँ पे सामने लिख दे रहे हैं, 2 है, 3 है, 4 4 3 1 1 2 4, राइट। और जिसमें एक और है क्या, i जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू हो गया a, राइट, क्योंकि ये शुरू से लेकर के लास्ट तक यही रहता है, इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है। यहाँ पे सबसे पहले रूल में लिखवाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम इज यूनिटी, यानी यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, देखिए 1 लाने के लिए प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 1 लाने के लिए हम ये थर्ड रो को लेकर घटा देते हैं, r1 माइनस r3, ये लाइन लिखते हैं। देखिएगा पॉइंट बढ़ेगा, ये जब कि माइनस होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। बाकी रो है जो फिक्स रह जाएगा। कोई डाउट? फिर इसमें वो सही काम करेंगे क्या कि इसको इसमें घटाएंगे 1 आ जाएगा, घटाएंगे 0 आ जाएगा, घटाएंगे -1 आएगा, बाकी सभी फिक्स रह जाएगा। क्लियर? अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें से यहां पे लाना है 0 और यहां भी लाना है 0। अब देखिएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 कैसे लाना है, क्योंकि रूल नंबर 2 में लिखा है कि फर्स्ट कॉलम पूरा 0 होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट को छोड़ करके, यानी इसको छोड़ करके ये पूरा कॉलम 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। देखिए कैसे आएगा 0। हम रूल लिखते हैं R2 में क्या करते हैं, 4 से R1 मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, राइट, एंड और R3 में डायरेक्ट R1 को घटाएंगे। अब देखिए ये पोजीशन क्या क्या करते हैं, पहले तो R1 ऐसा ही फिक्स रह जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे 0 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो -1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई और घटाएंगे तो 0 का वही रह जाएगा। और फिर देखिएगा R3 माइनस R1, इसको लेकर घटाएंगे यह जगह 0, इसको भी घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 रह जाएगा। क्लियर है? फिर जरा देखिएगा यहाँ 1 है, 0 है, -1 है, इंटू a है। फिर यहाँ पे देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे -4, 4 से मल्टीप्लाई करें घटाएंगे 1 ही रह जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 घटाएंगे -4 +4, राइट। और यहाँ पे इसको डायरेक्ट -1, ये 0 माइनस प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। जरा देख लीजिए कहीं डाउट नहीं है। फिर अब इसके बाद देखिएगा रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाना है, जो यहाँ माइनस है यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए स्टेप यहाँ से काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब R2 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो तो फिक्स रह जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 -1 0 1 4। फिर जरा देखिएगा यहाँ पे है 1 0 -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 -4, बाकी सब ऐसा ही फिक्स। ठीक है। अब इसके बाद देखिए रूल नंबर ये था 3 में कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 लाना था, यहाँ पे 1 लाना था, 1 लेके आ गया। रूल नंबर 4 में पढ़ते हैं तो सेकेंड कॉलम पूरा 0 होना चाहिए, लेकिन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ करके, यानी ये पूरा कॉलम 0 आना चाहिए लेकिन इसको छोड़ करके, ये भी 0 ये भी 0। देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि इसको लेके घटाते हैं R1 माइनस R2। देखिए
अब इसको जीरो लाने के चक्कर में ये सब चेंज मत कर दीजिएगा, ये सब मैंने बहुत मेहनत से मैंने ऑपरेशन किया है, ध्यान रखिएगा कि जो मेहनत से करके लाया गया है उसको चेंज नहीं करना है। इन्हें कि यहाँ पे जीरो लाने के चक्कर में यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लाना है जीरो, यहाँ भी जीरो लाना है। देखिए तो हम R1 में R2 घटाते हैं एंड R3 में भी R2 को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं जरा देखिए, पॉइंट टू पॉइंट इसको ले जाके घटाया जाएगा तो 1 1 ही रहेगा, ये जाके जीरो हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, राइट। फिर देखिए यहाँ पे 0 1 -1, ये भी घटाएंगे तो 0, ये 0 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको घटाएंगे R2, फिर देखिए यहाँ पे घटाते हैं, पहले इसको घटाते हैं इसमें तो -3, इसको घटाएंगे माइनस +1, घटाएंगे तो -1 +4 यानी 3, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड रो फिक्स रह जाएगा। देखिए कहीं गड़बड़ हो जाए कमेंट कीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। फिर इसको डेट घटाते हैं इसमें तो -1 से -4 तो -5 आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे हमारे प्लस घटाएंगे तो 2 + 4 यानी 6, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि रूल नंबर 5 में है कि रूल नंबर 5 में है थर्ड रो थर्ड कॉलम इज यूनिटी, यानी यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ क्या लाना है 1, तो 1 लाने के लिए क्या करना है, तो 1 लाने के लिए 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से क्या करते हैं डिवाइड, यहाँ 1 लाना है तो 5 से डिवाइड करना होगा। लेकिन एक चीज सही है ना, कहीं गलत नहीं ना किया, हाँ सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाना है 1 तो कैसे आएगा, तो हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं। R3 में 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 1 1 -1 0 0, 5 डिवाइड किया 1 आएगा। अब 5 से डिवाइड यहाँ भी कर देते हैं। पहले तो फर्स्ट रो ऐसा ही फिक्स रह जाएगा, सेकेंड रो भी फिक्स रह जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे -1, 5 से डिवाइड करेंगे 1/5, 5 से रहेगा 6/5, राइट। अब जरा सुनिएगा, अब यहाँ लाना है रूल नंबर 6 में कि थर्ड कॉलम पूरा 0 होना चाहिए, लेकिन इसको छोड़ करके यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, बाकी इधर कुछ आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करते हैं कि R1 में R3 को घटा देते हैं डायरेक्ट, एंड R2 में डायरेक्ट जोड़ देते हैं R3 को, ठीक। जरा देखिएगा, इसको जोड़ते हैं तो 1 जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं और जोड़ते हैं घटाते हैं ना, इसको घटाते हैं तो 0 ही 1 फर्क आया 0 आएगा, राइट। फिर देखिएगा अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ते हैं इसमें 0 जोड़ते हैं तो 1 ही रह जाएगा, इसको जोड़ते हैं 0 आ जाएगा, और बाकी सब ऐसा ही फिक्स रह जाएगा। फिर आइए यहाँ भी और इसको जाके घटा देते हैं तो -3 और +1 यानी -2 आ जाएगा। इसको भी घटाते हैं तो 1 माइनस इतना आ जाएगा तो यानी आएगा 4/5 आ जाएगा, राइट। इसको भी घटा देते हैं तो 3 - 6/5 यानी 15 - 6 यानी 9/5, राइट। फिर देखिएगा अब यहाँ पे क्या करते हैं कि R2 और R3 को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो आएगा 3, इसको जोड़ते हैं तो -1 और +1/5 यानी क्या होगा 4/5। इसको भी जोड़ते हैं तो आ जाएगा -4 और +6/5 यानी आ जाएगा कितना 5 यानी -20 अब +6/5 यानी -14/5, -14/5, और बाकी जो है ऐसा ही फिक्स रह जाएगा 6/5 × A, राइट। अब जरा देखिए ये आगे यूनिट मैट्रिक्स, और जैसे ही यूनिट मैट्रिक्स आएगा इसको हम क्या बोलेंगे I बोलेंगे, और I के बाद क्या हो जाएगा B हो जाएगा पूरा, और इसको क्या बोलेंगे A बोलेंगे। अब यही B जो है A इनवर्स कहलाएगा, राइट। तो हम लिख देते हैं साइड में करके वहां पे, यहाँ पे लेकिन माइनस लिखा जाएगा क्योंकि इसको ले आके घटाएंगे तो -1 + 1/5 तो आएगा -4/5 या -4/5। अब यहाँ पे जो फॉर्म आया है वेयर लास्ट में एक लाइन V = A इनवर्स, जो मेरा सामने कंप्लीट आंसर आया है -2 4/5 9/5, राइट। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा -4/5। कहीं माइनस प्लस में गलती हो तो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सुधार दीजिएगा, राइट। लेकिन प्रयास तो मेरा है कि कहीं गलत ना हो जाए, पूरी बारीकी तरीका से क्लियर किया गया है
एलिमेंट्री ऑपरेशन का मेथड, राइट। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन सोल्व करते ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है चारों पोलर का इनवर्स कैसे हुआ, जरा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, a इक्वल्स टू आई ए, जिसमें से a का जो फॉर्म है वो यहां पे सेट करते हैं। लिखा है 1 0 2 एंड 3, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा -1 1 1 -2 0 1 2 1 2 -1 1 एंड 6, राइट। और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और इनटू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा रूल में लिखा है क्या कि यहाँ पे 1 लाना है जो कि ऑलरेडी है। फिर इसके बाद यहाँ पे सब में 0 लाना है, तो सब में 0 कैसे आएगा, एक तो 0 है लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ भी 0, तो एक रूल लिखते हैं क्या, जरा देखिएगा। R3 में घटाना है R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, एंड R4 में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, ठीक है। देखिए कैसे कैसे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 1 -1 0 यहाँ पे 2 है, सही है। फिर यहाँ पे 0 1 1 -1, 2 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और घटाएंगे -2 यानी 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और घटाएंगे तो 1 - 4 यानी -3 आ जाएगा, राइट। फिर अब देखिए यहाँ R4 में करना है, लेकिन R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और घटाएंगे तो -2 और +3 यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और घटाएंगे तो आ जाएगा 0, राइट। और बाकी यहाँ पे जो है लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -2, बाकी सब ऐसा ही रह जाएगा फिक्स। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे हो जाएगा, बाकी सब फिक्स, राइट। ये हो गया फॉर्म। अब इसके बाद जरा देखिए, अब इसके बाद क्या लाना है कि यहाँ पे 1 लाना है जो कि ऑलरेडी है 1, और 1 के बाद यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है। एक लाइन लिखते हैं, देखिए कैसे, R1 में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं R2 को, एंड R3 में डायरेक्ट करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 में, ठीक है। एंड R4 में डायरेक्ट क्या काम करते हैं, R4 में काम करते हैं डायरेक्ट घटाने का करते हैं, R2 घटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे स्टेप टू स्टेप काम करते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 + R2 इसको जाके जोड़ते हैं तो 1 ही आ जाएगा, इसको भी जाके जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा, इसको भी जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड रो फिक्स रह जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 0 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो देखिए R2 में 3 से क्या R3 में घटाया तो आएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करें और घटाएंगे तो -1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 घटाएंगे तो +3 यानी 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट घटा देना है इसको, तो घटाना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करते हैं, इसको भी घटाते हैं, इसमें 0 आ जाएगा, इसको भी घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, और फिर इसको भी घटाते हैं इसमें तो माइनस प्लस आ जाएगा, राइट। फिर सही यहाँ भी आइए, करना है क्या कि R1 + R2 यानी इसको ले आके जोड़े तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे ये सेकेंड रो तो फिक्स रह जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -2, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -3, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा।
फिर देखिए डायरेक्ट घटाते हैं, R2 घटाते हैं R4 में तो ये -3 रह जाएगा, घटाएंगे तो -1 रह जाएगा, घटाएंगे तो 0 रह जाएगा, घटाएंगे तो 1 रह जाएगा। और इसके बाद देखिएगा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है क्या, एक लाइन में कि यहाँ पे का फॉर्म लाना है 1 और बाकी एलिमेंट लाना है 0। तो देखिए कैसे लाते हैं 1। तो पहले एक काम करते हैं कि 1 लाने के लिए R3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R3 में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1 1 0 1 1 -1 और यहाँ पे आएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 1 राइट। फिर इसके बाद 1 1 0 0, फिर यहाँ 0 1 0 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस -0 और ये -3 -1 0 और 1 रह जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जरा देखिए, अब इस थर्ड कॉलम में इसको छोड़ करके ये भी 0 ये भी 0 सब 0 लाना है। तो देखिए 0 कैसे आएगा, एक काम करते हैं कि पहले एक काम करते हैं इसमें कि इसको सीधा सीधी क्या करते हैं कि इसको ले आकर के घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं और इसको भी इसमें घटा देते हैं। काम करते हैं देखिएगा, R1 में डायरेक्ट घटाते हैं, R1 में घटाते हैं R3 को, ठीक है, और R1 में ही घटाते अब R2 में घटाते हैं, R2 में घटाते हैं R3 को घटाते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बनता है। तो इसको तो घटाया, R3 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, और R3 तो है R2 में, R2 घटाते हैं, ये भी घटाते हैं, यहाँ है ना, इसको भी घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, इसको -1 ही रह जाएगा, और बाकी जो है ऐसा ही फिक्स लिख देते हैं, राइट, बाकी सभी फिक्स। अब इसके बाद एक काम करते हैं, वैसा ही करते हैं इसमें भी, R3 को ले आके घटाते हैं तो आ जाएगा -1, घटाते हैं तो -2, घटाते हैं तो प्लस, घटाते हैं तो 0, ठीक है। फिर है R3 घटाते हैं R2 में, ये घटाते हैं तो -2, घटाते हैं तो -2, घटाते हैं हमारे प्लस 0, बाकी यहाँ पे है 2 3 -1 0, अब यहाँ पे -3 -1 0 और 1, सही है। अब यहाँ पे क्या देखिए क्या है कि इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये वाला 1 लाना है, तो 1 तो ऑलरेडी है और ये पूरा एलिमेंट 0 करना है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। देखिए 0 कैसे आएगा, इसको R4 को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं, R1 में R4 को डायरेक्ट घटाते हैं एंड R2 में डायरेक्ट R4 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इसको घटाएंगे 1 0 0 और इसको भी घटा दिया तो आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, राइट। फिर आप देखिए इसको भी इसको जोड़ देते हैं तो 0, ये भी जाके जुटेगा, 1 जुटेगा तो 0 जुटेगा तो 0, और फिर यहाँ पे बाकी थर्ड रो ऐसा ही फिक्स, फोर्थ रो भी फिक्स, राइट। अब इसके बाद ऐसा ही इसको ले आके घटाते हैं तो -3 घटेगा तो हमारा प्लस, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको भी घटाते हैं तो आ जाएगा -1, इसको भी घटाते तो 1 जाएगा, घटाते तो -1 आएगा, ठीक है। और R4 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं R2 में, जोड़ते हैं तो आएगा -5, जोड़ते हैं तो -3, जोड़ते हैं तो 1, जोड़ते हैं तो 1, और बाकी फिक्स, राइट। अब देखिए ये मेरा आ गया यूनिट मैट्रिक्स, ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलेंगे क्या I, और ये हो गया क्या B, और इनटू क्या हो गया A। तो यही B जो है A इनवर्स कहलाएगा, जो इसको आंसर लिख सकते हैं। जगह तो बच नहीं रहा है, लेकिन यही हो जाएगा B बराबर A इनवर्स, वेयर B बराबर A इनवर्स, और A इनवर्स में लिख दिया ये वाला लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ये मेरा कंप्लीट आंसर के रूप में आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, क्लियर। इसको क्या करना है,
कि बी बराबर ए इनवर्स, जिसमें से ए इनवर्स क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, यहीं पे लिख देना है। ठीक है, तो यही कंप्लीट मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इनवर्स निकालने का प्रक्रिया जो सामने दिख रहा है। कहीं माइनस प्लस में अगर गलती हो गया सुधार कर ले सकते हैं और कमेंट कीजिएगा, तो आगे के कहानी में गलत नहीं करेंगे। लेकिन प्रयास तो मेरा हुआ है कि पॉइंट टू पॉइंट समझाने का और क्लियर करने का। यह है इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात ऑपरेशन द्वारा इनवर्स निकालने का। क्लियर। मैंने लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही डिटेल से पूरी सिलेबस पढ़ाया है और पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, राइट। और जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, जो टॉपिक नहीं मिलता है उसके लिए कमेंट कीजिएगा, पूरी तरीके से अपलोड किया जाएगा। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बताया जाएगा और भी, लेकिन कमेंट कीजिएगा तो, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, राइट। पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा, राइट।